सड़कों में घूमते, लोगों के घरों में जाते, जो कुछ भी उनके मन में करते हैं वही करते हैं। वो अफ़गानिस्तान के हर एक घर की एक महिला के साथ शादी करते हैं या उनको ज़बरन उठा लेते हैं? हाँ, यही बात है। उन लोगों का तो यही, वो लोग तो कहते हैं कि लेडीज़ को घर पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए। कैसे इन पर भरोसा करें और किस बात पे और किस खुशी में हम चला जाए वहाँ। मैं तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ, पर मेरी वजह से मेरे फैमिली भी शायद मुश्किल में फंस जाए। अफगानिस्तान को बेचते हैं पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान में 20 साल के बाद तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच महिलाएं कहीं ना कहीं पिस रही हैं। महिला राइट को लेकर हर कोई कंसर्न दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ शाहीन मोहम्मदी है, मौजूद है, 40 साल की हैं और अफ़गानिस्तान से लगभग 8 महीने पहले भागकर भारत में एज अ रिफ्यूजी रह रही हैं। शाहीन, अभी हम अगर पूछें आपके बारे में कि आप तालिबान का आपको इतना डर था कि अभी जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में और महिलाओं की अब जो स्थिति वहाँ होने वाली है, वो किस तरीके से आप देख रही हैं बीइंग अ अफ़गानी होकर? जैसे पहले ये लोग कुछ साल पहले 2000 में यही तालिबान के नाम पे कुछ लोग आए थे और इन्होंने अपना इम्तहान दे चुके हैं कि लेडीज़ के साथ इनका बर्ताव कैसे है और जेंट्स के साथ ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं या कोई बाहर के लोग, जैसे यूरोप में जैसे वहाँ अमेरिकन लोग थे, कनाडियन लोग थे, वहाँ के ऑफिस में जो लोग काम करने वाले हैं और गवर्नमेंट में जैसे आर्मी में कोई काम करने वाले हैं, उनके साथ गलत बर्ताव होते हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं या लेडीज़ के साथ उनका कुछ ऐसे बर्ताव है कि लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल सकते, डॉक्टर जो होते हैं लेडी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जो स्कूल का टीचर होते टीचिंग का काम नहीं कर सकते। सब महिला जो है वो घर पे बैठना चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो वुमेन्स राइट है, महिलाओं के अधिकार है, वो सारे खत्म हो जाएंगे अब? ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उनका कुछ बात कुछ इस तरह से है कि लेडीज़ घर से नहीं निकल जाए और अगर निकल भी जाए पर्दे के साथ, बुर्के के साथ, जैसे पहले। और कोई साथ में मर्द भी होना चाहिए? मर्द भी होना चाहिए और उनका मर्द अपना हो। आप 8 महीने पहले अफ़गानिस्तान से क्यों भाग कर यहाँ आई हैं? वो इसलिए कि मैं कंधार में, जैसे हमारा एक ही हालत है, वहाँ मैं जॉब करती थी, काम करती थी, ट्रेनर थी अमेरिकन लोगों के साथ, जो वर्जीनिया अमेरिका के एहलियत से थे। पर काबुल में आया। काबुल में तो वहाँ पर भी मुझे सेफ्टी नहीं मिला, यानी सेफ नहीं थे। बार बार मुझे डिस्टर्ब होती थी फ़ोन में, नंबर में, जैसे ब्लैक पेपर डालते थे घर में कि जैसे सारा सबूत है मेरे पास, पर हम मजबूर हो गए यहाँ हिंदुस्तान में आ जाए। और यहाँ पर भी ऐसे जैसे तालिबान अब काबुल में जो पहुँच चुके हैं, मैं तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ, पर मेरी वजह से मेरे फैमिली भी शायद मुश्किल में फंस जाए। मेरी फैमिली कहाँ रहती है अभी? पहले तो कंधार में रहते थे, कंधार में। अब वो लोग काबुल में आ चुके हैं। अब काबुल में भी तो उनका ज़िंदगी सेफ नहीं है। तो आप यहाँ भारत में हैं, आपकी फैमिली काबुल में है? काबुल में पहुँच चुके, कंधार में थे। तो वो भारत आने की क्या कोई प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग तो है, पर आने का फ़्लाइटें जो है कैंसिल है, नहीं आ सकते। वो इसलिए कि आजकल जो हालात आप टीवी चैनलों में, मीडिया में देखते हो, हालात कुछ ऐसे बिगड़ा हुआ है कि कोई किसी का पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्या करें। तो आप अपने घर वालों के संपर्क में अभी है, कांटेक्ट में? हाँ, वो लोग तो 48 घंटे से जैसे तालिबान पहुंच चुके हैं, वो तो अपने घरों में फंस चुके हैं। जैसे लॉकडाउन होते थे कोरोना का, अब लॉकडाउन होते तालिबान का। तो लेकिन
आप लोग तालिबान से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि तालिबान का तो कहना है कि वो अफगानिस्तान के वो सर्वेंट है, सेवक है। अगर वो सर्वंट और सेवक है, पहले क्यों इन्होंने ऐसे काम किया जो पूरे दुनिया को पता चल गया। और दूसरी बात ये है कि वो लोग अभी आजकल जो दोहा में कुछ बात कर रहे थे बंद दरवाज़ों में, बंद कमरों में, और बम ब्लास्ट होते थे शहरों में। अब इनकी किस बात पे भरोसा करें? तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा डर लग रहा है कि महिलाओं का जो हक है तालिबान वो छीन लेंगे शरिया कानून लागू करके? यस, यही बात है। ऐसा भी कुछ है क्या कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान के हर एक घर की एक महिला के साथ शादी करते हैं या उनको जबरन उठा लेते हैं? हाँ, यही बात है, यही बात है। उन लोगों का तो यही, वो लोग तो कहते हैं कि लेडीज़ को घर पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए, साथ में उठा के ले जाओ। तालिबान उठा के लेके जाते हैं। उठा के लेके जाते हैं। अभी कोई मामले आपने देखे आपके सामने कभी हुए हो? अभी तो फ़िलहाल तो नहीं हो चुकी है क्योंकि हम यहाँ पर हैं, पर उन लोगों का काम धीरे धीरे होते, बाद में होते। और वैसे शहर से दूर जैसे गांव में होते, जैसे कंधार में, जैसे हेरात में, जैसे मज़ार में, कई लोगों का हमने सुन चुके हैं कि अभी इसी टाइम में भी आ चुके हैं। और यही जैसे जो भी महिला होते हैं, जैसे लेडीज़ होते हैं, जैसे ये लोग गलियों में, सड़कों में घूमते, लोगों के घरों में जाते, जो कुछ भी उनके मन में करते हैं वही करते हैं। अभी तो फ़िलहाल तो नहीं हो चुकी है क्योंकि हम यहाँ पर हैं, पर उन लोगों का काम धीरे धीरे होते, बाद में होते। और वैसे शहर से दूर जैसे गांव में होते, जैसे कंधार में, जैसे हेरात में, जैसे मज़ार में, कई लोगों का हमने सुन चुके हैं कि अभी इसी टाइम में भी आ चुके हैं। और यही जैसे जो भी महिला होते हैं, जैसे लेडीज़ होते हैं, जैसे ये लोग गलियों में, सड़कों में घूमते, लोगों के घरों में जाते, जो कुछ भी उनके मन में करते हैं वही करते हैं। मतलब आप उन्हें आतंकवादी गुंडे भी कहते हैं? आतंकवादी का बात तो हालांकि है, हमारा दीन और धर्म और मज़हब का भी यहाँ बात है। आज सुबह में टीवी में देखा, जैसे मुहर्रम का महीने चलता है मुस्लिमों का, वो लोग जो कुछ परचम लगा हुआ था, उन्होंने वही टीवी चैनल में जैसे मैंने देखा, वो परचम जो मुहर्रम का होते उन्होंने उतार के अपना परचम लगा दिया। और उन्होंने कहा कि या हुसैन कौन है या हसन कौन है, ये वो है, सिर्फ अपना परचम। तो अब हम कैसे कैसे इन पर भरोसा करें और किस बात पे और किस खुशी में हम चला जाए वहाँ। तो आपके जो अशरफ गनी हैं पूर्व राष्ट्रपति, वो भी देश छोड़ के चले गए और तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो सब देश छोड़ के चले गए। अब अफ़गानिस्तान की जो आवाम है वो किसके भरोसे है? तभी तो टीवी चैनल में, आपके अपना चैनल में दिखा रहे हैं कि लोग अपना जान देते हैं पर अपने देश में नहीं रुकते। जैसे एयरबस में अपने जान को ख़तरे में डाल के गिरा देते हैं, पर वहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसे बदनाम होकर मर जाए, इससे बेहतर ये है कि शहीद हो जाए। तो शरिया कानून आप, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में उन्होंने कह दिया है शरिया कानून लगेगा, इस्लाम का प्रचार होगा, तो अब अफ़गानिस्तान की आवाम क्या इसके लिए तैयार है? अफ़गान आवाम तो तैयार है, पर अगर वो लोग पूरा मुस्लिम हो तो। तालिबान ख़ुद पूरा मुस्लिम नहीं है। मैं खुल के उनको बोलूँगी, मैं एक अफ़गान हूँ, मैं एक अफ़गान लेडीज़ हूँ, बता दूँगी, आप लाइफ में बता सकते हो यही तालिबान को कि आप लोग मुस्लिम नहीं हो। मैं शाहीन मोहम्मदी एक अफ़गान लेडीज़ हूँ, तालिबान मुस्लिम नहीं है। अब भी हो सकते हैं टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है, अफ़गानिस्तान को बेचते हैं पाकिस्तान में। आप मानते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से उनको कहीं ना कहीं कोई हेल्प मिल रही है? नहीं है, अफ़गानिस्तान को बेचते हैं पाकिस्तान में। आप मानते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से उनको कहीं ना कहीं कोई हेल्प मिल रही है? अफ़गानिस्तान की तरफ से उनका पाकिस्तान की तरफ से, तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, दोहा की तरफ से, कतर होते हैं, जैसे सऊदियन होते हैं। हम तो पहले भी कई बार भेज दिया गया है, जैसे पहले यूके, लंदन, इंग्लिस्तान, फिर बाद में रूशियन,
अब अमेरिकन, ये सब हम लोगों को बार बार ऐसे पकड़ लेते और नाकाम होकर चले जाते। अब इस बार सऊदियन और चाइना और पता नहीं कौन कौन से और मुल्क हम लोगों को पकड़ लिया है। तो अब आखिर में तालिबान तो वहाँ आ ही चुका है, सरकार वहाँ बन रही है, चाहे बंदूक की नोक पे बन रही है। अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, अफगानियों के पास? हमारा ऑप्शन ये है, जो अपने कंट्री में रहते हैं वो तो निकलने वाले हैं, और जो लोग वहाँ से निकल चुके हैं, जैसे पहले तालिबान को नाकाम कर चुके हैं और पाकिस्तान को दोबारा अपने कंट्री से भगा दिया गया है, उसी तरह हम एक दूसरे के साथ मिल के इसको दोबारा निकाल दें, तालिबान को। क्योंकि जैसे टीवी चैनल में, मीडियाओं में हमने देखते हैं, जैसे गली गली में, अयालतों में जो भी आते हैं, 60% लोग उर्दू में बात करते हैं, उर्दू भाषा में बात करते हैं। अगर ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, फिर क्यों उर्दू भाषा में बात करते हैं ये लोग? अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो उर्दू में बात करते हैं, तालिबान। तो उनका मकसद क्या है अफ़गानिस्तान में? उनका मतलब ये मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान में भेज दें। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा कि कत्लेआम, जैसे जो फ़ौज में है उसको भी, क्यों पहले हम लोगों के साथ आप लोग लड़ रहे थे, और लीडीज़ को बोलते थे कि अमेरिकन लोगों के साथ, यूरोप के साथ क्यों आप लोग काम करते थे। फिर बाद में, पहले तो ये लोग ओनली ऑन द स्पॉट काम करते थे, अब ओनली ऐसे धीरे धीरे काम करते हैं, लोगों को चुन चुन के मार देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो 40 साल की शाहीन मोहम्मदी अफ़गान की रहने वाली हैं, 8 महीने पहले भारत में आई हैं, इसी उम्मीद के साथ कि तालिबान जो लगातार अफ़गान पे अब कब्जा जमा के बैठा है, शरिया कानून लागू करने वाला है, इसको लेकर ये बहुत डरी हुई हैं। इनका परिवार है अफ़गान में रहता है और उम्मीद कर रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर तालिबानियों को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल सके। बहुत शुक्रिया तोशी मंदोला।